अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू स्कूलिंग रूलिंग। आज हम एक न्यू टॉपिक आपके साथ लेकर आए हैं जिसका नाम है ट्यूबरक्लोसिस एंड इट्स डाइटरी मैनेजमेंट। अच्छा, ट्यूबरक्लोसिस इसलिए मैंने चूज़ किया क्योंकि अगेन मैं आपको बता रही हूँ, बस पेशेंट्स आते हैं तो उससे मुझे होता है कि उनके मैं देखती हूँ मैनेजमेंट का लेवल, देखती हूँ क्या क्या करे, जिसको मतलब जनरल पब्लिक को जिस चीज़ों के बारे में नहीं पता होता वो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वीडियोज़ के थ्रू आपको बताऊँ, समझाऊँ, ताकि आपके पास अगर कोई सा है इशू तो या तो आपको रिकग्नाइज़ करके आप इसको डायग्नोज करवाएँ, ट्रीट करवाएँ, या फिर ये है कि आपका जो है ना कोई ना कोई अगर इसमें प्रॉब्लम हो रहा है जिसमें आपको समझ नहीं आ रहा, या बाद में डाइटरी मैनेजमेंट आपसे नहीं हो रही, जब आप सेफ़ हैं, जब आप घर के लेवल पे मैनेज कर सकते हैं, तो आप जो है ना उससे हेल्प ले सकते हैं, ठीक है? चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ट्यूबरक्लोसिस जो है ना ये इन्फेक्शियस डिज़ीज़ होता है, ठीक है? ये आपको बैसिलस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है? बैक्टीरिया का नाम है, इसकी वजह से ना हो जाता है, ठीक है? ये लंग्स में अफ़ेक्ट करता है, लेकिन और ऑर्गन्स जैसे कि लिम्फ नोड्स और किडनीज़ में भी जा सकता है, ठीक है? अच्छा, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस मतलब ट्यूबरक्लोसिस जो आपके लंग्स में हो, ठीक है? इसमें क्या होता है, वेस्टिंग ऑफ टिश्यूज़, आपका टिश्यू ज़ाया हो रहा होता है, आपकी बॉडी के अंदर टिश्यूज़ होते हैं ना वो ज़ाया हो रहे होते हैं, आपको एग्ज़ॉशन होती है, खाँसी खाँसी सबसे ज़्यादा इसका इम्पोर्टेंट कह सकते हैं आप एक सिम्पटम है, क्योंकि हम जनरली खाँसी होती है तो हम फिर उसको इतना कहते हैं कि चलो वैसी होगी, ठीक नहीं होगी, लेकिन इसमें ना ज़रा प्रोलॉन्ग खाँसी चल रही होती है, ठीक है? एक हल्का लो ग्रेड आप कह सकते हैं फ़ीवर भी, ठीक है? इंक्रीज़ सर्कुलेशन एंड रेस्पिरेशन, ठीक हो गया? सर्कुलेशन ज़्यादा होती है, आपकी साँस भी ना आपको तेज़-तेज़ लेना पड़ रहा होता है, ठीक है? अब प्रोलॉन्ग इलनेस की वजह से ना वही बात, लो ग्रेड फ़ीवर भी चलता है साथ-साथ। अच्छा, एज़ डिज़ीज़ प्रोग्रेसेस पेशेंट बिगिन्स टू एक्ज़िबिट लॉस ऑफ एपेटाइट, ठीक है? भूख आपको कम लगना शुरू हो जाती है, चेस्ट में पेन होता है, आपको थकावट हो रही होती है, ठीक है? उसके आप खाना नहीं खा रहे हो तो उसकी वजह से आपका वेट लॉस भी होता है और आपकी खाँसी ख़राब से ख़राब तरीन होती जाती है, ठीक है? अच्छा, आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं ना लंग्स में, ठीक है? वो ख़राब होना शुरू हो जाती हैं, इसकी वजह से ना आपका जो स्पूटम निकलता है ना, आप जिसे कहते हैं कि रेशा आ रहा है बाहर, ठीक है? वो क्या होता है, सलाइवा और म्यूकस का जो है ना आपकी लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से ना मतलब खाँसी के साथ निकलता है बाहर, ठीक है? उसमें ब्लड होता है, ठीक है? क्योंकि आपकी ब्लड वेसल्स अंदर ख़राब हो रही होती है तो आपको कई बार होता है ना हम कहते हैं ना खाँसी में वो खून आ रहा है, तो वो यही होता है मोस्टली, ठीक है? अच्छा, ये अगर बिल्कुल ट्रीट ना किया जाए और बहुत लंबे अरसे के लिए हो तो डेथ भी हो सकती है, जब आपके लंग्स जो हैं या वाइटल ऑर्गन्स जो हैं उसमें बेतहाशा फैल जाता है, ठीक है? तो ये एक चीज़ है। अच्छा, इसकी हमने डाइटरी मैनेजमेंट कैसे करनी है? अच्छा, इसका मैंने ज़्यादा वो नहीं डाला कि डायग्नोसिस और वो सब कुछ, वो आपको जो है ना देख रही थी कि वो फिर किसी और तरफ निकल जाते हैं। हम डाइटरी मैनेजमेंट पे फ़ोकस करते हैं, ठीक है? अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ होता क्या है इसमें। जब आपको टीबी होता है ना, ठीक है? तो आपकी प्रोटीन्स का कैटाबॉलिज़्म बढ़ जाता है, मतलब आपकी प्रोटीन ज़्यादा ज़्यादा यूज़ होना शुरू हो जाती है, ठीक है? वही बात है, इन्फेक्शन है, टिश्यू डेथ हो रही होती है अंदर, ठीक है? तो प्रोटीन की ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है? लॉस होता है सोडियम, क्लोराइड, पोटेशियम, ये सॉल्ट्स हैं, बॉडी में से जा रहे होते हैं, ठीक है? अच्छा, अब हम जो है ना इसको थोड़ा मैंने सेटिंग्स के साथ समराइज़ कर देते हैं। अच्छा, एनर्जी देखिए, हम डिज़ायरेबल बॉडी वेट अचीव करने के लिए, ठीक है? और एक हाई कैलोरिक डाइट को मेंटेन रखना पड़ता है, ठीक है? क्योंकि बताया आपको, आपकी बॉडी वीक होती जा रही है, आपको इतनी तबीयत ख़राब हो रही है, आपका टिश्यू लॉस हो रहा है, आपको वैसी भूख नहीं लग रही, फिर आपकी बॉडी की नीड्स भी इंक्रीज़ हो गई हैं, फ़ीवर भी हुआ हुआ है, ठीक है? तो उसकी वजह से जो है ना आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट्स भी ना इंक्रीज़ हो जाती हैं, ठीक है? प्रोटीन की, अब नेक्स्ट है प्रोटीन। प्रोटीन की हमें रिक्वायरमेंट भी अपनी अच्छी करनी पड़ती है, क्योंकि सीरम एल्ब्यूमिन लेवल्स, ठीक है? एल्ब्यूमिन लेवल्स आप प्रोटीन समझें, ठीक है? प्रोटीन जो है ना वो कम हुए हुए होते हैं, वही बात है, टिश्यूज़ अंदर से ख़राब हो रहे हैं, वेसल्स ख़राब हो रही हैं। हमें जो है ना प्रोटीन इस वक़्त चाहिए ताकि सब कुछ अच्छा रीजनरेट हो वापस, ठीक हो गया? मिनरल्स, कैल्शियम, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये हमारे प्रोफ़ेसर भी थे, वो भी बहुत बताया करते थे कि ना उन्होंने अपने पेशेंट का सोली इलाज इस चीज़ से किया था कि उन्होंने ना मिल्क और योगर्ट उनको कहा था कि आप डेली लेना शुरू कर दें, कुछ भी हो जाए ना, आपने जितनी भी तबीयत ख़राब हो रही है आपने ना लेना ही है। मतलब होता है ना कि इसमें दिल नहीं चाह रहा होता और ये वो, मतलब लेकिन आपने जो है ना लेना है। और उनका ना रेगुलर यूज़ करते-करते उनका टीबी भी ठीक हो गया था, ठीक है? ये वो क्योंकि वो प्रोफ़ेसर थे, वो डॉक्टर थे, वो ये कर सकते हैं चीज़ें, ठीक है? आपने खुद से ये नहीं ट्राई करना। लेकिन एक ना कैल्शियम जो है, जो आप ज़ाहिर है मिल्क, योगर्ट, मिल्क प्रोडक्ट से आता है, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत अच्छा भी है ट्यूबरक्लोसिस के लेजेंड्स को हील करने में, ठीक? अच्छा, आयरन सप्लीमेंट्स भी ज़ाहिर है नीड होता है, अगर अंदर ब्लड लॉस हो रहा है, कोई हेमरेज है तो उसके लिए आयरन की भी लॉस होता है, तो उसके लिए आयरन की भी ज़्यादा ज़रूरत होती है। कैरोटीन जो है ना विटामिन ए में, अच्छा कैरोटीन ना विटामिन ए का प्रीकर्सर है, ठीक है? ये पुअरली कन्वर्ट होता है, ठीक है? तो इसलिए विटामिन ए भी डाइट रिच होनी चाहिए। अगर आप कलेजी और जो है ना इंक्लूड करते हैं डाइट में, तो वो भी एक काफ़ी अच्छी चीज़ है विटामिन ए के लिए, ठीक है? लेकिन अगर ज़्यादा फिर ज़ाहिर है ब्रेकडाउन है तो फिर आपको विटामिन ए के सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं। अच्छा, बीटा कैरोटीन का जब ब्रेकडाउन होता है ना स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है? तो ये आगे ना फिर बनाती है रेटिनल वगैरह, ठीक है? तो मतलब ये मैं आपको बताने का मकसद ये है कि विटामिन ए का बैकग्राउंड में ये चल रहा होता है, इस तरह बनता है। अच्छा, एस्कॉर्बिक एसिड जो है ना विटामिन सी, इसकी डेफिशिएंसी भी हो जाती है, जिसकी वजह से आपको एडिशनल चाहिए। आप सिट्रिक फ्रूट्स वगैरह अगर ले सकते हैं तो नहीं, वरना तो आप सप्लीमेंट्स इसके लिए भी ले सकते हैं। और B6 भी रिकमेंडेड, अक्सर डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं, ठीक?
अच्छा, विटामिन सी का ये है कि ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिपेयर ऑफ बॉडी टिश्यूज़ आप सुनते हैं इम्यून सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए चाहिए होता है, ठीक है? साथ-साथ ये है कि वुंड हीलिंग, कोलेजन, एब्ज़ॉर्प्शन ऑफ आयरन, कार्टिलेज, बोन्स, टीथ, इन सब की फॉर्मेशन और हीलिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होता है विटामिन सी, ठीक है? तो ये ज़्यादा जो है ना ज़रूरी है। अच्छा, विटामिन बी6 की डेफिशिएंसी जो है ना, ये अगर हो जाएगी ना तो डिफरेंट न्यूरोपैथीज़ वगैरह और नर्वस सिस्टम के इश्यूज़, बी12 के इश्यूज़ फिर साथ वो शुरू हो जाते हैं, ठीक है? आप ऑलरेडी एक चीज़ से कर रहे हैं बैटल, तो वो साथ-साथ आपकी लो एपेटाइट की वज़ह से और भी इश्यू शुरू हो जाते हैं। आपने कोशिश करनी है कि आप इस वक़्त में अपनी डाइट अच्छी रखें ताकि आपको मज़ीद कोई डेफिशिएंसी हो के ना आपकी तबीयत ना ख़राब करे, ठीक हो गया? अच्छा, ये प्रिंसिपल ऑफ डाइट की स्लाइड है जो कि हम समरी की उसमें बनाते हैं, इसमें बस ये अभी तक हमने क्या पढ़ा कि हाई कैलोरीज़ चाहिए, हाई प्रोटीन चाहिए, ठीक है? फ्लूइड डाइट आप शुरू में ले सकते हैं अगर खाँसी बहुत ज़्यादा हो रही है, आपसे कुछ स्वॉलो ही नहीं किया जा रहा था, फ्लूइड डाइट शुरू-शुरू में ले सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप कुछ खाने-पीने के मतलब काबिल हों, तो आप सॉफ्ट या रेगुलर डाइट जो है ना, लें फ़ौरन। अच्छा, फूड जो है ना उसमें ब्लैंड होना चाहिए, मतलब नमक हो बिल्कुल मुनासिब सा, या काली मिर्च का 20 सोच लें, लेकिन कोई भी मिर्च मसाला नहीं होगा जिसकी वजह से कुछ स्टिमुलेट हो या तबीयत ख़राब हो या खांसी हो, ठीक है? बिल्कुल ईज़िली डाइजेस्टेबल फूड होना चाहिए, ठीक है? पेशेंट की अक्सर पुअर एपेटाइट होती है, तो उनसे खाया नहीं जाता फूड, आपने उनको इस तरह प्रेज़ेंट करना है कि उनको अच्छा लगे। बिल्कुल क्या कहते हैं, एक होता है ना कि आप बिल्कुल ही बदमज़ा सा खाना बना के रख दो, उस तरह नहीं करना, बस आपने कोशिश करनी है कि स्पाइसेस कम हो, ठीक है? अच्छा, एक्यूट स्टेज में जो है ना हाई कैलोरिक फ्लूइड और सॉफ्ट डाइट जो है ना आप दे सकते हैं, हाई की फिर उसके बाद आपने हाई कैलोरी सॉफ्ट रेगुलर डाइट देनी है, ठीक है? फ्लूइड और सॉफ्ट डाइट शुरू में मतलब आप कोशिश करेंगे कि ज़्यादा जो आपकी एनर्जी है ना पानी के थ्रू मतलब लिक्विड्स वगैरह के थ्रू जाए, ठीक है? और फिर उसके आहिस्ता-आहिस्ता करके उनको रेगुलर डाइट की तरफ लेकर आएँ, ठीक है? वही बात है कि अगर वो नहीं लेंगे तो फिर डेफिशिएंसीज़ होना शुरू हो जाएँगी। अच्छा, अब ये है कि स्मॉल क्वांटिटीज़ ऑफ फ्लूइड डाइट शुड बी गिवन वन्स इन एवरी 3 आवर्स व्हेन फीवर डिक्रीज़ेज़, ठीक है? शुरू-शुरू में होता है कि बुखार हो रहा है, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, बहुत खाँसी हो रही है, swallowing के इश्यूज़ हो रहे हैं, तो आपने कोशिश करनी है कि जो आप फ्लूइड डाइट भी है ना, वो भी आप 2-3 घंटे बाद उनको कुछ ना कुछ देते रहें, ठीक है? और अगर फ़ीवर जब आपके क्या कहते हैं उसका डिक्रीज़ हो रहा है या आपके इंटरवल्स वगैरह जो है वो आप इन 4 आवर्स तक भी इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है? कोशिश आपने ये करनी है कि आप जो है ना फ्लूइड डाइट उनको जब दे रहे हैं ना, तो जितना आप उनको मैक्सिमम दे सकते हैं ना दें, ठीक है? उनको बस आपने कोशिश करें तबीयत ना ख़राब हो, वॉमिट ना करें, लेकिन आपने उनकी ना हाई कैलोरिक नीड्स के साथ-साथ लेके चलना है, ठीक हो गया? गुड क्वालिटी प्रोटीन, अंडा, दूध, चिकन, ये सब चीज़ें आपने उनको देनी है, ठीक है? फैटी फूड्स, हाइली फाइबरस फूड्स जिसमें फाइबर बहुत होता है, जिस तरह आप कह लें ब्राउन राइस होते हैं या व्हीट के कोई बहुत ज़्यादा जिस तरह की चीज़ हो गई, आपने वो फुल चक्की काटा है कुछ, या स्पाइसी फूड्स जो आपको मतलब डाइजेशन में जो मसला करें, जो भी आपकी तबीयत ख़राब करें, वो आपने बिल्कुल भी नहीं लेनी। अच्छा, 24 मार्च जो है ना ये ट्यूबरक्लोसिस डे मनाया जाता है, ये रीसेंट न्यूज़ है, तो मैंने कहा एक फैक्ट इंक्लूड करती हूँ। आपने देखा अगर अगर आप सीडीसी, डब्ल्यूएचओ या कोई भी हेल्थ वाली ऑर्गेनाइज़ेशन फ़ॉलो करते हैं तो वो ये ज़रूर देते रहते हैं टीबी के बारे में अवेयरनेस एंड एवरीथिंग। तो ये अब देखिए इतना कॉमन डिज़ीज़ नहीं है, लेकिन जब होता है तो आपको ज़रूरत होती है डाइटरी मैनेजमेंट की। तो मैंने एक छोटा-सा आज इसलिए टॉपिक इंक्लूड किया था। आई होप यू एन्जॉयड और आपको इससे इन्फॉर्मेशन मिली होगी एंड आपके उसमें इज़ाफ़ा हुआ होगा एजुकेशन में। सो कीप ट्यून्ड टू स्कूलिंग रूलिंग और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो करते हैं।